तो अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। ध्यान समझिए। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन महमूद जहांगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर क्या है बैठा हुआ। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर अपने पुत्र का नाम सिद्दीकी सलीम के नाम पर रखा था, आपको पता ही दिया था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम किसके सूफी संत कौन था? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया, यह जंजीर सोने की बनी थी, ठीक है, जो आगरा के किले के से यमुना तट पर स्थित थी, पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। देखो इसका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही, कि न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है। तो इसमें बात करूँ तो इसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी भाई। ठीक है, और लगभग 30 मीटर लंबी थी। 30 मीटर क्या थी ये? लंबी थी। ठीक है, ध्यान रखना। बनी किसकी थी आपको पता ही है कि किसकी बनी थी, तो सोने की थी, सोने की बनी थी। जब भी क्या होता था कि कोई भी आके इसको जब भी क्या है हिलाता था, तो उसके लिए क्या है दरबार लगा दिया जाता था। कुछ टाइम तक तो ठीक चला, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है जैसे हिलाया तो उसके लिए दरबार लगा दिया गया, पता लगा कि वहाँ कुछ भी ऐसा कोई केस नहीं है। जबकि ये किस लिए लगाया गया था? इमरजेंसी के लिए लगाया गया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा तो उसका क्या है कुछ टाइम बाद बंद कर दिया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, तो किसको? जहांगीर को। ये बस एक लाइन आप याद रखें बहुत अच्छे से। ठीक है भाई। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो है मोतीबिंद खां को जाता है ना, ध्यान रखें, ये भी अच्छी लाइन है। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध का जलंगा निकट गहरावल में। अच्छा जी। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, और खुसरो के गुरु गोविंद ने लिखा मिलता था। चलो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो जहांगीर की यदि मैं बात करूं, जहांगीर का ध्यान रखना 4 पुत्र थे। पहला था, सबसे बड़ा था खुसरो, उसके बाद था खुर्रम, खुसरो खुर्रम, एक था शहरयार, एक था परवेज। 4 लड़के हुए, ध्यान रखना इसका, खुसरो खुर्रम शहरयार और परवेज। खुसरो खुर्रम, खुर्रम मतलब ध्यान रखना क्या है, वही शाहजहां, ये वही है शाहजहां। तो खुसरो ने इसके साथ में क्या करा, जहांगीर का सबसे पहले जो विद्रोह किया था, तो वो किसने किया था? खुसरो ने। और विद्रोह में जो सहायता की थी वो किसने की थी? तो सिखों के 5वें गुरु थे। तो 5वें गुरु का नाम आप सब जानते हैं, तो क्या नाम है उसका? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने इसकी क्या कर दी थी? सहायता की थी। तो इसने क्या करा, जहांगीर ने खुसरो को क्या करवा दिया था? अंधा करा दिया था। अंधा करके क्या है दरबार में बैठा दिया गया था, और अर्जुन देव को क्या दे दी गई थी? फांसी दे गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु को फांसी पर किसने चढ़ाया था? तो किसने चढ़ाया गया था? जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखना। जहांगीर के साथ उसके कौन से पुत्र ने क्या करा था? विद्रोह किया था, किसने करा था? खुसरो ने किया था। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को क्या कर दिया था? शाहजहां की उपाधि दे दी थी। मलिक अंबर को जो हराया था वो किसने हराया था? शाहजहां ने हराया था। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहबाज ने इस अधिकार कर लिया। नूरजहां, ये देखो नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा, और उसके पश्चात ही उससे क्या है प्रस्ताव रखा था शादी का। मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई तो ध्यान से समझेंगे। सलीमा बेगम कौन थी? मैंने बताया था कि कौन? बैरम खां। बैरम खां की क्या थी? पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम की जो है पास में जो नौकरानी के रूप में या ना, ध्यान रखना, जो देख रेख के लिए रखी गई थी, देख रेख,
में रखी गई थी, उसका नाम था मेहरुनिसा। और एक नवरोज त्योहार था जो बहुत पहले से चल रहा था, ध्यान रखें। नवरोज त्योहार जो है बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो मेहरुनिसा को जो वहाँ पर नवरोज त्योहार के दौरान देखा गया, पहली बार देखा, जब पहली बार देखा, तो जहांगीर जो है, ध्यान रखना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जहांगीर जो है पूरे दिन नशे में रहने वाला व्यक्ति था, पूरे दिन नशा करता था। और नशे में रहने वाला क्या था, पूरी तरह शासक था। तो पूरे दिन नशे में रहने के कारण जब नवरोज त्योहार आया, तो महल के अंदर जब मेहरुनिसा जो है घूम रही थी तैयार होकर, किसके लिए, नवरोज त्योहार में जाने के लिए, तो इसने सबसे पहले इसको कहा था नूरे महल, यानी कि इस महल में तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। फिर थोड़ा सा प्रसन्न हुई कौन, मेहरुनिसा जी। उसने कहा मैं विधवा हूँ, यदि मैं अपने असली रूप में आ जाऊँ तब देखना। तो जब ये अपने असली रूप में मतलब पूरी तरह से तैयार हुई, तब इन्होंने कहा था क्या, नूर जहाँ। नूर जहाँ का मतलब यानी कि इस जहाँ में तुमसे सुंदर कोई नहीं है, और इससे क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। बात समझ आ गई। नशे का काम था सब, और कुछ नहीं था ना, नशे में दिखाई दे रही थी। ध्यान से समझेंगे। तो नूर जहाँ का पता लग गया आपको सबको। सर्वप्रथम जहांगीर नवरोज त्योहार में अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था ना, जब नवरोज त्योहार लगा हुआ था, तो उसमें इसको पहली बार क्या करा था, इसने देखा था। और पहली बार देखने में इसको कौन सी उपाधि दी थी, नूर महल की। और बाद में क्या कहा था, नूर जहां। और फिर इससे क्या कर ली थी भाई, शादी कर ली थी, है ना। फिर उससे बाद में क्या कर ली थी, कुल मिला के शादी कर ली थी, किसने, जहांगीर ने। आगे चलेंगे भाई। तो जहांगीर ने गयास बेग की शाही दीवान बनाया। इत्माद उद्दौला की उपाधि क्या है, धारण की। लाडली बेग शेर अफगान और मेहरुनिसा की क्या थी, पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र किससे, शहरयार के साथ हुई। ठीक है, ध्यान रखना, किसके साथ हुई थी, शहरयार के साथ। वास्तव में चार पुत्र थे, मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से, खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। किसके पुत्र, जहांगीर के। और देखो इसने शादी किससे कर ली, शादी कर ली थी किससे भाई, इसने शादी कर ली थी किसने, मेहरुनिसा से। तुम भी ये कहोगे क्या हो रहा भाई, ये है ना, मेहरुनिसा से शादी कर ली थी किसने, जहांगीर ने। तो जहांगीर का पुत्र था कौन, शहरयार। और मेहरुनिसा की पुत्री कौन थी भाई, लाडली बेगम। लाडली बेगम इसकी क्या लगी, बहन। पर इसने इससे क्या कर ली, शादी। तो ये मैटर है, यहाँ देख लो बात समझने की, ठीक है। कि लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की माँ असमत बानो बेगम, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको खासकर ध्यान रखेंगे आप, अंडरलाइन कर लेंगे अपनी दुकान इसमें ही बुक में। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि पहली बार क्या करती, खोजी थी। मावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां उसके भाई आसफ खां को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। जहांगीर के पांच पुत्र थे, जिनका ध्यान रखें, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादार। जहादार ये पता नहीं कहाँ से आया, चार पुत्र के बारे में पूरा पढ़ा जाता है अच्छे से, ठीक है। 24 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सादरा में रावी नदी किनारे क्या है, दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरम जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। यदि मैं जहांगीर की बात करूं, इसके चित्रकला की मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जहांगीर एक ऐसा चित्रकार हुआ खुद में भी, और इसके समय भी चित्रकारी बहुत ज़्यादा हुई, कि यदि किसी एक पेंटिंग को 10 पेंटर भी बनाए, तो वो ये बता देगा कि किस पेंटर ने किस चीज़ को बना रखा है। इतना ज़्यादा इस इतना बड़ा क्या था, योद्धा मानो इस चीज़ को लेकर, चित्रकारी को लेकर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल काल से, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कि हिंदी किसके समय में सबसे ज़्यादा बेहतर रही, तो किसके, अकबर के। चित्रकला किसके समय में रही, तो किसके भाई, जहांगीर के। आगे चल के पूछा जाएगा स्थापत्य कला किसके समय रही, तो किसके, शाहजहाँ के। फिर पूछा जाएगा इस्लामिक परंपरा किसके समय रही, तो औरंगजेब के। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पूछी जाती है, इनका ध्यान रखना आपको। तो मुगल चित्रकला अपने चरक महोत्सव किसके समय में रही, तो जहांगीर के समय में रही थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे, आगा राजा अबुल हसन और अबू नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन को जहांगीर ने कैसे नादिर उस्ताद नादिर उजमान की उपाधि क्या थी, प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा
कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि वह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी ने बनाई हो, तो यह भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। मैंने अभी बताया था आपको कि इस चीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, श्रेष्ठ आदमी था इस चीज़ को लेकर, किसको, चित्रकला को लेकर, ये चीज़ में लिखी हुई है। तो जहांगीर के समय को चित्र का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना। और जहांगीर को किस लिए याद किया जाता है, ये आपको पता ही है, किसके लिए, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखना। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली है, सफ़ेद संगमरमर की पहली इमारत जो बनेगी, ध्यान रखें, भारत में, तो वो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ध्यान रखें, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, सेकंड नंबर पे जो होगा, वो नंबर किसका होगा, तो वो होगा किसका, ताजमहल का, ठीक है। एतमाद-उद-दौला की बात करें तो गोल गुम्बद से भी बनने वाली जो पहली इमारत है वो कौन सी है, तो वो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। भारत में पहली बार गोल गुम्बद से बनने वाली इमारत क्या थी, तो वो कौन सी है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। सफ़ेद संगमरमर से, यानी बेगा दाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है, गलती से भी ताजमहल मत लगा देना। तो पूर्ण से सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदूरा नामक जड़ाव कम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, जहांगीर के बारे में बताया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री क्या आए थे, भारत आए थे। देखिए ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके समय में भारत आए थे। तो ये किसके समय में आए थे भाई, जहांगीर के समय में क्या है, भारत आए थे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये सारा का सारा किसका था, जहांगीर के बारे में मैटर था, ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। जहांगीर की प्रेमिका को तो आप जानते ही होंगे भाई, जहांगीर की प्रेमिका कौन थी, प्रेमिका का नाम था अनारकली। अनारकली की कब्र जो है वो कहाँ पर है, वो है लाहौर में। बहुत सुंदर कब्र बनवा रखी है लाहौर में, और उस पर लिखा हुआ है, जहांगीर ने उस पर लिखवा रखा है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार, यानी प्रेमिका का चेहरा एक बार और देख लेता तो कयामत तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो किसकी कब्र पर लिखा हुआ है भाई, अनारकली की कब्र पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलो ध्यान से आगे देखेंगे, तो आगे पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा तो वो कौन था, शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिक जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरे में अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर एवं महावत खां की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। 1645 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अपनी बेगम मुमताज महल के, देखो ध्यान से समझेंगे, मुमताज महल की याद में क्या बनवाया था, तो बनवाया था भाई ताजमहल। तो इसके जो वास्तुकार है, आर्किटेक्चर वास्तुकार कौन है, तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ध्यान रखना।
अपने लिए एक बनाया था मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिस पर बैठता था शाहजहां, तो वो बनाया था बेबादल खाने। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? बेबादल खां थे। और ध्यान रखना इसी में क्या है, कोहिनूर हीरा लगवाया हुआ था। इसी में क्या लगा हुआ था भाई? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ आई? तो ताजमहल के जो वास्तुकार है वो कौन है? तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन है? तो शाहजहां है। मयूर सिंहासन के वास्तुकार कौन है? तो बेबादल खां है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनको आप ध्यान से समझेंगे। दो चीजें बन चुकी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है शाहजहां के लिए कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें हैं जैसे कि दिल्ली का क्या है? लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जमा मस्जिद, ठीक है ध्यान रखना, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल आदि इसके क्या है? सब बनाए हुए हैं। ठीक है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांनारा ने कराई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मीर हसन थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दान की थी। ये ध्यान रखो उपाधियों का खास कर आप। शाहजहां के पुत्र में दाराशिको सर्वाधिक विद्वान था जिसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण के अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्र अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दाराशिको कादरी सिलसिले से मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के एक कॉलेज का निर्माण कराया, दारुक यका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने, मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का क्या हो गया? युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी कि गृह युद्ध इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गृह युद्ध। उत्तराधिकार का मतलब कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। ठीक है। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखें, दारा सिको और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा सिको की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तामूगढ़ का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की क्या हुई थी? हार हुई थी। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी, मार्च 1659 ईस्वी में अपराध 30 अगस्त को उसको हत्या कर दी गई थी। उसने क्या करा? उसको मार दिया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिको जाना जाता है। 8 जून को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष उसको क्या कर दिया? कैद करके रखा। ठीक है, ध्यान रखना। तो शाहजहां के बारे में दो ही चीज ध्यान रखना, एक तो स्थापत्य कला के बारे में, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का क्या करें? स्वर्णकाल। ठीक है, ध्यान रखना किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। इनकी कृति बस ये देखा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थापत्य कला है क्या, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई दोस्तों? तो इसको आप ध्यान रखेंगे ध्यान से, बाकी और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी स्थापत्य कला ही ध्यान रखें, स्थापत्य कला के लिए क्या है? ये फेमस था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक क्वेश्चन इससे बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1818 में दोहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस की राजधानी की दिलरान बासो बेगम के साथ औरंगजेब का क्या हो गया? निगाह हो गया। दिलरास बानो बेगम का नाम ही ध्यान रखना, क्या है दूसरा नाम इसका? क्या है? इसको ये क्या बोल रहा था? बीबी। शॉर्ट नेम क्या है इसका? बीबी। बात समझ आई? दिलरास बानो बेगम का नाम ही ध्यान रखना, क्या है? बीबी है। बात समझ आई? तो दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का क्या हो गया था? विवाह हो गया था। आगरा आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य से अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि के साथ में क्या करा था? कराया। क्या कराया? देखो ध्यान से यहाँ, राज्य अभिषेक। बात ध्यान से समझनी है यहाँ पे, राज्य अभिषेक। ठीक है, एक बार हो गया। कहाँ पर? आगरा में। औरंगजेब के गुरु सीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? औरंगजेब को जाना जाता है।
ठीक है भाई। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी। मई 1666 में आगरा के किले के दीवाने आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को क्या कर लिया गया था, उपस्थित हुए, जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। धोखे से कर लिया था, ये स्टोरी बाद में बताऊंगा। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी, तो वही किसने कर दी थी, औरंगजेब ने कर दी थी। ये लाइन बहुत ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, क्योंकि पांचवें गुरु की हत्या किसने कर दी थी, किसने, तो जहांगीर ने मरवा दिया था पांचवें गुरु को, ठीक है। 90 गुरु को तेग बहादुर ने, ठीक है। और जजिया कर इसने पुनः लागू कर दिया था। कौन सा कर दिया था, जजिया कर। 1686 में बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला राजाराम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ। इन जाटों ने सिकंदरा में उपस्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूरामल ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337, जो अन्य मुगल सम्राट सबसे अधिक थी। तो ये ध्यान रखा है कि औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की सबसे ज़्यादा संख्या किस मुगल शासक के समय में थी, तो किसके समय में थी, औरंगजेब की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का पुत्र कौन था, अकबर था। ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ध्यान रखना, जितनी भी जो सबसे ज़्यादा नफरत करता था औरंगजेब, तो वो किससे करता था, सम्राट अकबर से। उसी की नफरत के लिए इसने अपने लड़के का नाम भी क्या रखा था, अकबर रखा था। और उसके साथ भी हमेशा क्या है, भेदभाव ही रखता था। उससे ज़्यादा जितनी भी चीज़ें ध्यान रखना अकबर ने चलाई थी, वो सब चीज़ें किसने बंद कर दी थी, तो किसने, औरंगजेब ने क्या है, पूरी तरह से बंद कर दी थी। इसका उद्देश्य यही था कि सब कुछ उसके क्या है, विरुद्ध होना चाहिए। जो उसने समाप्त कर, जैसे कि जजिया अगर उसने समाप्त कर, तो इसने क्या कर दिया, लागू। होली खेलने का त्यौहार था, इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। छोटे त्यौहार मनाने का इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पीरों पर जाने पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अपने आप को क्या कहा, जिंदा पीर, कि अगर पूजना है तो मुझे पूजो, मरे हुए को बिल्कुल भी ना पूजो। बात समझ में आई। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। आधार क्या था शासन चलाने का, तो वो क्या था, कुरान, ठीक है। इसके सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार का मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरों का दर्शन, तुलादान प्रथा, जन्मदिन, जैसे कि सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी अन्य वस्तु मिलने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें क्या करी थी, शुरू करी थी किसने, अकबर ने। जो अकबर के समय, यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, यानी कि जितनी भी चीज़ें अकबर के समय में शुरू हुई थी, वो सब की सब इसने क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके बिल्कुल विपरीत था। तो औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतों के ऊपर क्या कर दिया, अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। तो वीणा वादक कौन थे, तो कौन थे, औरंगजेब। नगाड़ा, तो कौन थे नगाड़ा बजाने के लिए, अकबर। बात समझ में आ गई भाई। और स्थापत्य कला शाहजहां, और यदि पूछे चित्रकला तो जहांगीर। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए चलेंगे। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर का सबसे ज़्यादा जिक्र आता है। कि सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था, तो किसने तोड़ा था, औरंगजेब ने। बनारस का विश्वनाथ मंदिर वीर सिंह द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसके खुलादाबाद, जो अब रोजा कहलाता था, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें डिटेल कुछ कमाई है। मैंने आपको बताया था कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था, तो वो एक बार राज्याभिषेक तो खुद से हुआ था, जो कैसे हुआ था, राजा के रूप में हुआ था इसका, अपने उसमें सेनापति के रूप में। और दूसरा राजा के रूप में जब क्या है, दारा सिखों को हरा दिया गया था, तब इसने अपना क्या करा था, राज्याभिषेक कराया था। बात समझ। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो किसका हुआ, औरंगजेब का। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था, तो वो था हुमायूं, ठीक है, ध्यान रखना। बस नहीं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा संख्या किसके समय में थी, तो किसके, औरंगजेब के समय में थी। बात समझ में आया दोस्तों। इसकी जो दरबारी परंपरा थी वो क्या थी, कुरान थी। इसका जो धर्म प्रचार था वो क्या था, इस्लामिक परंपरा को बढ़ाना था। बात समझ में आई। जितने भी हिंदू त्यौहार थे या छोटे त्यौहार थे, जैसे कि जन्मदिन है ना, ये सब चीज़ें मना, झरों का दर्शन, नवरोज त्यौहार, होली मनाना, तो ये सब पर इन्हें क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसने, औरंगजेब ने। ये सब आपने अभी यहाँ पे ठीक है ध्यान से पढ़ा, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक वो था
देखो इसने अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी का नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम, जिसको ये क्या बोलता था, बीबी, जिसको ये क्या बोलता था, बीबी। तो इसके आग्रह पर, किसके, इसके आग्रह पर एक ऐसा ताजमहल की प्रतिलिपि बनाई गई, ताजमहल के जैसा, यानी जिसे कहा गया बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये कहाँ है, तो ध्यान रखना औरंगाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में। यदि मैं बीबी के मकबरे की बात करूं तो ध्यान रखना इसे कहा गया बीबी का मकबरा। इसके जो है उपनाम है, एक तो है काला ताजमहल, क्योंकि बिल्कुल देखने में सेम कैसा है, ताजमहल की तरह है। दूसरा इसका उपनाम है, ध्यान रखना, दक्षिण का ताजमहल। ठीक है। और औरंगजेब की भी जो है, ध्यान रखना, क्या कब्र जो है कहाँ पर है, वो भी कहाँ है, औरंगाबाद में ही है। तो अपनी पत्नी के कहने पर इसने क्या है, प्रतिलिपि बनवाई थी, कैसी, तो बात समझ में आई, तो क्या था उसका नाम, तो बीबी का मकबरा या काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल। एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ताजमहल का पूर्ववर्ती, ताजमहल का पूर्ववर्ती, यानी कि ताजमहल से पहले ऐसा ही कुछ, तो वो है हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखियो भाई, हुमायूं का मकबरा। और ऐसी सफ़ेद संगमरमर की बात हुई थी कि सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली भारत की पहली इमारत कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ध्यान रखना, असमत बानो बेगम के जो पति थे, है ना, उसने, उसकी लड़की ने बनवा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखें कि पहली इमारत जो सफ़ेद संगमरमर से बननी थी तो वो थी कौन सी, एतमादुद्दौला का मकबरा। यदि पूछा गया आपसे कि काला ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, औरंगजेब ने कराया था। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछा गया था, तो वह है औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट चलेंगे अब, जो अपने क्या है, मुगल शासन व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कोई इतना खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक बार पढ़ते हुए चलेंगे इसको। तो पढ़ने देखेंगे कि मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी समुद्र के संबंध में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में उस्ताद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। असद खान ने मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मुगल की जो है व्यवस्था है, इसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आप क्या है, धीरे धीरे इसको क्या है, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी, तो किसके समय में, औरंगजेब के समय में हुई थी। ठीक है, आना सिक्के का प्रचलन किसके समय में हुआ था, तो शाहजहां के समय में। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां के नाम को क्या कराया गया, अंकित करा गया। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। जो मुगल काल में जो व्यवस्था के लिए था वो कौन सा था, चांदी का। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये में कितने दाम होते थे, तो 40 दाम होते थे। ठीक है, मुगल सेना 4 भागों में क्या थी, पूरी तरह से पैदल थी, है ना, और घोड़े वाली थी, तोपखाना थी, हाथी सेना थी। ये क्या थे, 4 भाग बने हुए थे, किसके, मुगल सेना के। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये मनसबदारी चली हुई थी उस टाइम पे। अब जो देखेंगे, जहांगीर के सवार पद में सिंह अस्पा, 2 अस्पा की व्यवस्था थी। यह पद महाभक्तों को दिया गया था। ठीक है, तो एक है कि मराठी उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष, मराठों के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।